हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके में। तो आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश हैं? सिंगापुर के। कौन है? सिंगापुर के। अगला प्रश्न है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? याया तसो झील को। किसे? याया तसो झील को। जो याया तसो झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। किसे? याया तसो झील को पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। चलिए, यह पक्षियों एवं जानवरों जैसे बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मणी बतख के लिए घोंसला निर्माण स्थल है। ठीक है, यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। हाल ही में याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा शीर्ष पर है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। फेम योजना जो है 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग बढ़ा करके 2024 तक जो है बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में। कहाँ हुआ है? हरियाणा में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि हरियाणा के उपराष्ट्रपति हैं, 3 फरवरी 2023 को 36वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को हो गया। ठीक है, इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन SCO सूरज कुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है। SCO में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। सूरज कुंड जो शिल्प मेला है, यह मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति, ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन? सूरज कुंड मेला। यह दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। यह सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटक द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में भूकंप के तेज झटकों के कारण 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई है? कहाँ पे? सीरिया और तुर्की में। सीरिया और तुर्की बोथ। ठीक है, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों होंगे सही। ठीक है, चलिए, हाल ही में तुर्कियों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतें जो है धराशायी हो गई, जिससे 2300 से अधिक लोगों की मौत हो गई और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। वहीं घायलों का आंकड़ा जो है 2000 के पार चला गया है। जो भूकंप की जो तीव्रता हम लोग रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। ठीक है, कहाँ पे? रिएक्टर स्केल में। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में MPC द्वारा सौरमंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? बृहस्पति। किसके? बृहस्पति के। देखिए, सौरमंडल में के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आसपास माइनर प्लेनेट सेंटर MPC ने 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। 12 नए चंद्रमा खोजे गए हैं बृहस्पति के आसपास। इस प्रकार यह ग्रह हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। वहीं वर्तमान में 92 उपग्रह हैं। MPC की कक्षीय गणना पुष्टि करती है कि नई वस्तुएं बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के तुमकुरू में स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटक में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री 615 एकड़ में फैली हुई है। यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। HAL का कारखाना हेलीकॉप्टर मरम्मत और रखरखाव के लिए वन स्टॉप समाधान की पेशकश करने वाली भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा बनने जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिक्की केज। कौन है? रिक्की केज। 65वें ग्रैमी अवार्ड में केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। ये केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड था। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? मध्य प्रदेश का। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इस्लाम नगर को जगदीशपुर। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। इस भोपाल का इस्लाम नगर गांव अब जगदीशपुर कहलाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? जम्मू और कश्मीर। देखिए, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो सीधा समझिए कि वो केंद्र शासित प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। और हमारे जो देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 11 दिन का प्रथम सरस आजीविका मेला 4 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसी में करंट अफेयर में नीचे दिया हुआ है 2 प्रश्न। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। ये भी याद रखेंगे आप लोग। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? वो भी जम्मू कश्मीर में हुआ आपका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है। हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने की है? इंडियन रेलवे ने। भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने PNR नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के मदद से। अगला प्रश्न है। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ITBP ने। किसने जीता है? ITBP। लेह के लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। चैंपियनशिप का आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI ने किया था। फाइनल मुकाबले में ITBP टीम ने लद्दाख स्काउट्स को 1-0 मात दी। ठीक है, 1-0 में मात दी। यह टीम की लगातार तीसरी जीत थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय। किसे? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी। चलिए, विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना जो हुई 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 14। हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? 2026 तक। कब तक? 2026 तक। सरकार ने PM कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया क्योंकि इसके कार्यान्वयन की गति महामारी से बाधित हुई थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली के स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना था। ठीक है, यह जो है 35 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सोलराइज करके स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। कौन? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए, अगला प्रश्न है। हाल ही में
ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? इंदौर। कौन बना? इंदौर। इंदौर जो है अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नागरिक निकाय बन गया है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड का सार्वजनिक निर्गम 10 से 13 फरवरी तक खुलने वाला था, जो कि खुल चुका है। इसकी जो लागत है 305 करोड़ रुपए के निवेश से 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है? 6.50 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 6.5% जो है बढ़ा दिया। चलिए, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में। ऑप्शन ए। काला घोड़ा एसोसिएशन कला के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष रूप से समिति पहुंच और संस्कृति के संपर्क में रहने वाले लोगों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। प्रश्न नंबर 18, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन है? भारत। कौन है? भारत। ऑप्शन बी। चलिए, प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में भारत ने तुर्की को राहत सामग्री भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। 1939 के बाद तुर्की में यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। ठीक है। कौन सा चला गया? ऑपरेशन फ्रेंड या ऑपरेशन दोस्त। मातृभूमि। प्रश्न नंबर 20, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने? डॉक्टर पैगी मोहन ने। इन्होंने यह पुरस्कार उनकी पुस्तक वंडरस किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए दिया गया है, जो प्रवासन और परिणाम स्वरूप भाषा के विकास को चित्रित करती है। डॉक्टर पैगी मोहन। चलिए, अब हम बात करते हैं दिवस, जनवरी मंथ के कुछ दिवस के बारे में। ठीक है। अब हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ डेली जो है दिवस की भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। चलिए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों क्या होता है? 24 जनवरी को होता है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों क्या है? 25 जनवरी को होता है। भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। गणतंत्र दिवस तो हम सभी को पता है 26 जनवरी। ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मैंने बात किया जनवरी मंथ का करंट अफेयर पार्ट 2 के बारे में और जनवरी मंथ का दिवस के बारे में। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं बात करने वाले हैं जो है जनवरी मंथ का पार्ट 3 के बारे में। ठीक है। और जो दिवस की बात करें तो जनवरी मंथ का दिवस जो है समाप्त हो चुका है। हम लोग फरवरी मंथ का दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।